है वो तीसरे नंबर का प्लेयर है, उसके जहन में कहीं ना कहीं बात डाली हुई है या डली हुई है कि यार मैं एक किस्म का ओपनर ही हूँ, क्योंकि 6 ओवर की क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ओपनर 6-6 ओवर खेल जाएं, वरना आउट हो ही जाता है, कहीं कोई दूसरे ओवर में हो जाता है, कोई तीसरे ओवर में हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आना है बाबर ने, तो फिर उसने उसी तरीके से बैटिंग करनी है जो उसने प्रैक्टिस मैच में की है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन आपने हर जगह रखी हुई है और अपने लिए भी आपने कंफ्यूजन पाली जब उसको आपने ड्रॉप किया, तो अब उसको भी आपने कंफ्यूज रखा हुआ है। अब देखना ये है कि जो कंडीशंस होती हैं क्या वो उसमें उसके पास जो एक्सपीरियंस है क्या वो अपने आप को चेंज कर देगा कि यार बहुत ज्यादा बॉल करना चाहिए उसको चेंज। बिल्कुल, इतनी क्रिकेट खेली आपको करना चाहिए कि जब आप इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, मुश्किल हो रही है, तो आप नॉर्मल वही बाबर आजम आ जाए जो पहले आप खेलते थे, या अगर बहुत सीधा विकेट है जिस तरह देखें श्रीलंका में हमें कहीं ना कहीं नजर आता है, बेशक आप सेम ग्राउंड में क्रिकेट खेलें, हमें कहीं ना कहीं पिचेस में फर्क नजर आता है। किसी जगह पे आपको कहीं बॉल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, कहीं पे ऐसे लगेगा बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, तो ये तो फिर अब बाबर के ऊपर है, ठीक है। और दूसरी बात ये, क्या अगर श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो इसका मतलब बाबर आजम टीम में नहीं होता? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि जी इसको कंडीशन की वजह से रखा गया, तो इसका मतलब वो फिर टीम में नहीं होता। और अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता या कहीं होता तो फिर हारिस रऊफ भी टीम में वापस आ जाता, क्योंकि वो बाहर की कंडीशन में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो कंफ्यूजन हमने बनाई हुई होती है। अब्दुल गफ्फार साहब थोड़ा सा एक में जाते जाते इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, और एक हारिस का जो एक्सक्लूजन हुआ है टीम से, उस पर यही बात हुई थी कि शायद वो 2 फेजेस का बॉलर है, मतलब आखिर में बॉलिंग कर सकता है या बीच में कर सकता है, नए बॉल से नहीं करता। शायद वसीम जूनियर पे भी इसी बात पे हुआ है। तो अगर हम बाकी जो बॉलर्स हैं, ठीक है, आपके पास शाहीन, आपका नसीम हो गया, इवन सलमान भी कह सकते हैं जी कि वो नया बॉल उसने किया हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क जो आता है फ़हीम के रोल के ऊपर आता है, क्या वो नए बॉल का बॉलर है या मिडल ओवर्स का बॉलर है या डेथ का बॉलर है, तो वो कहीं पे भी उस तरह फिट इन नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे पे होता तो आई वुड गो फॉर हारिस रऊफ, कि उसके पास पेस है, दूसरा वो जो डेथ बॉलिंग वो कर सकता है। क्योंकि अगर आपके 1-2 बॉलर्स की फॉर्म अच्छी ना गई फेस की, स्पेशली अगर हम शाहीन की देखते हैं या नसीम की देखते हैं, तो डेथ बॉलिंग हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलें टॉपिक थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं बदरिया वीडियो लिंक। गफ्फार, कल आपसे बात हो गई थी कि पाकिस्तान की टीम पर, इस पर बात नहीं कर रहा, जो आज का हॉटेस्ट टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान ने फैसला करना है कि भारत के साथ खेलना है नहीं खेलना, वर्ल्ड कप में जाना है कि नहीं जाना है। एक दिन गुजर गया, अब है हमारे पास जुमे तक का वक्त है। आपके पास क्या सुनगुन है, क्या फैसला करने जा रहा है पाकिस्तान? क्योंकि आसिफ, और कल वाली सूरत हाल ही कमोबेश बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो ऑप्शंस हैं, कल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस किए थे, और यकीनी तौर पर कुछ बातें हमने पता करने की कोशिश की, तो बड़ा ही सीक्रेटली इस मामले को जो है अब तक रखा गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के हम अब करने क्या वाले हैं। 2 ऑप्शन भी आपके पास सीधे सीधे हैं। एक तो ये कि क्या आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, जो आपने बात की है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, या आप इंडिया वाले मैच के ऊपर जाएंगे। देखिए, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, और यही कल प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया। और उसके हवाले से कोई ना कोई जो एक लॉजिकल बात लगती है वो यही है कि आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करके पूरा टूर्नामेंट तो नहीं छोड़ना चाहोगे। कहानी जो है वो इंडिया वाले मैच के ऊपर ही जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो आपके आईसीसी के रूल्स हैं उसके अंदर क्लियरली तौर पे मेंशन है कि अगर आप एक मैच जो है वो नहीं खेल सकते एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जिस पर आपकी हुकूमत इजाजत नहीं देती। आई एम श्योर मोहसिन नकवी साहब ने इसी बात पर ज़्यादा को जो है वो एतमाद में लिया होगा, उनसे गाइडलाइन ली होगी कि हुकूमत क्या मतलब इस पर राजी है और क्या वो लेटर भी प्रोड्यूस होगा, सारे प्रोसीजर जो है। तो अभी ऑप्शन सुने आसिफ, टू बी ऑनेस्ट, ये एक बड़ा एक तरह इस पर क्यूरियोसिटी है, एक सस्पेंस मेंटेन किया जो आईसीसी के लिए भारत बहुत ही मुश्किल है उनको ये समझना कि पाकिस्तान करने क्या वाला है, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। और इस पर जुम्मे का वेट है वो आसिफ, मुझे लगता है कि हम सबको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या फैसला करती है ये अभी हमें सामने आना बाकी है, और फिर उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आखिर में क्या अनाउंसमेंट। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वसीम, आपके ख्याल में मतलब इंडिया का मैच छोड़ेगा पूरा